ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 17 दिसंबर 2025 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने क्या कहा आज? बाबा ने कहा कि हमें मनसा वाचा और कर्मणा इनमें बहुत बहुत खुश होकर रहना है। जी। और बाबा ने कहा सिर्फ हमें खुश रहना नहीं है, सबको खुशी देना भी है। किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। तो एक बात हम अगर देखें कि हम दे कैसे सकते हैं लोगों को खुशी, इसका उपाय एक ही है। जब हम खुद खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तब ऑटोमेटिकली दूसरे जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली खुशी उनको मिल जाएगा। अगर हम खुद खुशी में ना रह के प्रयास करें कि दूसरों को हम खुशी दे, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए बाबा हमें पहले कहा कि तुम्हें मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में खुश रहना है। भाई जी, जो लोग बोलते हैं कि मैं खुद अपना खुशी को विसर्जन करके तुम लोगों को खुशी कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है? देखो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास खुशी नहीं रहेगा तो हम दूसरों को देंगे कैसे? इसलिए देने का एक सही या फिर सहज जो नियम है वो है खुद के पास रहना। तो अगर हम दूसरों से दुख लेंगे तो हमारे पास दुख ही तो रहेगा ना, तो हम दूसरे को खुशी कैसे दे सकेंगे? ये संभव ही नहीं कि हमारे पास ना हो और हम दूसरों को दे। इसलिए तो बाबा हमें कहता है ना कि खुशी लो खुशी दो, हम्म, खुशी लो खुशी दो। तो पहले खुशी दो नहीं, पहले खुशी लो। जी। हमें खुशी लेना है, हमें दुख नहीं लेना है। दुख लेंगे तो दुख ही देंगे और सुख लेंगे तो सुख ही देंगे। इसलिए दूसरों से हमें सुख लेना है और सुख देना है। तो जिन लोगों का ऐसा सोच है वो तो भ्रम में है एकदम पूरे ब्रह्म में हो कि कि हम खुशी दे रहे हैं दूसरों को। एकदम। इसलिए देखते हैं ना कि जो माँ बाप है वर्तमान समय में, वो कहता है कि हम बच्चों की खुशी के लिए इतना कुछ किया, फिर भी वो खुश नहीं रहता। मैं मेरा खुशी कैंसिल करके, त्याग करके, मेरा खुशी त्याग करके मैं बच्चों को खुशी दिया, फिर भी वो खुश नहीं रहता। तो ये तो नियम ही गलत है ना। हमारे पास खुशी नहीं है और हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को खुशी दे रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम उनको कंफर्ट दिया है। हम बच्चों को अभी क्या दे रहे हैं? माँ बाप भी कंफर्ट दे रहा है, खुशी नहीं दे रहा है। जी। खुशी का आधार तो जब हमारे पास खुशी रहेगा तब भी हम खुशी दे सकते हैं। इसलिए बाबा यहाँ पर देखो क्या कहा कि तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बहुत खुश रहना है। क्योंकि हम जो दुनिया वाले देखते हैं ना, जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, वो जब कैमरा के सामने आते तो हम देखते हैं उनका एकदम मुस्कान भरा चेहरा, उनकी जैसा खुशी में कोई नहीं है। लेकिन अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। वो बाहर दिखावे वाला है, खुशी बाहर दिखावे वाला है। क्योंकि खुशी का जो लॉ है ना वो बिल्कुल अलग है। समृद्धिता से उसका कोई मतलब ही नहीं, अच्छा। उसका मतलब है विचारों से। इसलिए देखेंगे कि हम जब विचार करते हैं ना तो एक एक टाइम जाके जितना भी धनी इंसान हो उनके पास और खुशी शांति ये सब नहीं रहता। क्योंकि एक टाइम सब कुछ वो अचीव कर लेते हैं, पैसा सम्मान सब वो पा जाते हैं। उसके बाद उनके पास और कोई पॉजिटिव विचार ही नहीं रहता कि हम इसके बाद क्या करें, जी। क्या करें। क्योंकि उनका जो खुशी है वो बाहर का है, बाहर की चीजों पर आधारित है। इसलिए एक टाइम जब सब कुछ वो पा लेते हैं उसके बाद उनका कोई पाने का और कोई चीज ही नहीं रहता। इसलिए खुशी भी गायब हो जाते हैं। खुशी का आधार ही है, शांति का आधार ही है हमारा विचार, श्रेष्ठ विचार। तो बाबा इसलिए हमें कह रहे हैं कि तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। तो जब हम भीतर से खुश रहेंगे, भीतर बाहर और कर्म में,
तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। क्योंकि खुशी एक ऐसा चीज है ना, देखेंगे आप किसी के पास जाएंगे, किसी किसी व्यक्ति ऐसा होता है कि वो जब आपके पास आएंगे दिखाई तो देंगे कि उनके मुंह में बहुत मुस्कान है, लेकिन वो जब आपके पास आएंगे तो आपके अंदर भारीपन फील होगा, भारी भारी। क्यों? क्योंकि वो बाहर से वो मेकी है, जो खुशी वो दिखाई दे रहा है उनके मुंह में, वो सच्चे वाला नहीं है। अंदर उनका स्ट्रेस है, लेकिन बाहर ही है। मेरा एक प्रैक्टिकल घटना याद आ गया है, मैं वो शेयर कर सकता हूँ? अवश्य। हमारा स्कूल का टीचर था एक, बहुत खुश रहता था, मानो उनसे ज्यादा खुश और कोई नहीं। तो उन्होंने आज 5-6 दिन हुआ सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो देखिए, ऐसा ही दुनिया का हाल है। सब अवाक हो गए कि वो कैसे सुसाइड कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, हमें बाहर से तो लग रहा है कि दुनिया वाले खुश है, लेकिन खुशी नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों के पास वो श्रेष्ठ विचार है ही नहीं। भगवान हमें जो श्रेष्ठ विचार दे रहे हैं, जो स्वमान दे रहे हैं, इससे श्रेष्ठ विचार और किसी के पास हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर कोई भीतर से खुश रह सकता है, भीतर बाहर, वह ब्राह्मण आत्मा। जी। इसलिए बाबा कह रहे तुम्हें देना है। क्यों? क्योंकि हम ही वो आत्मा है जिनके पास ये है। उनको पूछो कि आप एक श्रेष्ठ विचार हमें सुनाओ, क्या सुनाएगा? दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों के बारे में अच्छी सोचनी है। क्या सोचेंगे अच्छे? ये पता नहीं, लेकिन हमारे पास है क्या क्या सोचना है। ठीक है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? जो डबल अहिंसक बनने वाले हैं, उन बच्चों को कौन सी बात में ध्यान रखना है, बाबा ने पूछा है। उत्तर, ध्यान रखना, 1 नंबर, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तो क्या कहा बाबा ने? हम देवता बनने वाले हैं, हम ब्राह्मण में ना जी। और देवताओं को कहा जाता है वो है डबल अहिंसक। डबल अहिंसक क्या है? डबल अहिंसक माना जो फिजिकली किसी को दुख नहीं देता और मेंटली भी किसी को नहीं देता। तो जब हम बुरे बात किसी को कहते हैं तो फिजिकली तो उसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हमारे बातों का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है, वो डिप्रेस्ड हो जाते, दुखी हो जाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंसा है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मुंह से ऐसा कोई बात ना निकले कि कोई दुख अनुभव करे, क्योंकि वो भी एक कार्मिक अकाउंट है। हम जब दूसरों को दुख देंगे या फिर हमारे बातों से अगर दूसरों को दुख मिलेगा तो हमें भी वो फिर वापस मिलेगा। जी। इसलिए हमारे लक्ष्य को याद में रखकर हमें ये करना है अभी कि हम किसी को ना दुख दे। 2 नंबर, हम देवता बनने वाले ही, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो। जी। क्या कहा बाबा ने? कि हम देवता बन रहे हैं। तो देवता तो रॉयल आत्मा होते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि हमारा खान पान बहुत ऊंचा भी ना हो और बहुत नीचा भी ना हो। गिर निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। ओम। मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। तो बाबा हमें रोज रोज क्या सुना रहे हैं कि तुम जब ज्ञान सुनते हो तो अपने आप को आत्मा समझकर बैठकर फिर इस ज्ञान को सुनो। तो अभी हम क्या करेंगे? हम आत्मा पहले अपने आप को महसूस करके उसके बाद हम ज्ञान को सुनेंगे। तो 30 सेकंड के लिए अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाइए, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा इस देह से अलग एक चेतन ज्योतिर्बिंदु, अब परमात्मा पिता ज्ञान का सागर मुझे सम्मुख बैठकर पढ़ा रहा है। मैं अपने आत्मिक स्वरूप और ईश्वरीय स्टूडेंट के स्वरूप में बैठकर ईश्वरीय महावाक्य को सुन रहा हूं। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम
ईश्वर के छात्र, इसी स्मृति में बैठकर हम ईश्वरीय महावाक्य को अभी सुनेंगे। जी। तो बाबा कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो बाबा हमें क्या कह रहा है कि अभी हमें अटेंशन देना है पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि भगवान पढ़ा रहा है, तो कितना अटेंशन से हमें ये पढ़ाई पढ़ना ना। तो बाबा ये हमें याद दिला रहे कि अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। किस तरफ देना है? बाबा, शिव बाबा की तरफ, जो हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान सुना रहा है, उनके तरफ हमें ध्यान देना है अभी। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो ईश्वर परमात्मा, उनको क्या कहेंगे हम? ज्ञान का सागर कहेंगे। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए जी, मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे मन, वचन और कर्म, तीनों में ही हमारी खुशी झलकनी चाहिए। हमारे अंदर कभी भी बोरिंग फील्स नहीं आना चाहिए जी। तो फिर हम क्या बन जाएंगे? दुनिया वालों के जैसे ही बन जाएंगे। अगर हमारे हाल भी दुनिया वालों के जैसा हो, इस दुनिया वालों के जैसा शक्ल लेके जाए दूसरे के पास और कहे कि हमें ईश्वर मिल गया है, तो वो क्या कहेगा? पागल है। पागल है। और हमारे अंदर एक अलग चमक हो, ऐसा कोई नशा कि हमें इस दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज मिल गया है, इस नशे से अगर हम जाए तो हमारे चेहरे से वो झलक दिखाई दे, हमें कुछ बोलने की जरूरत, बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद पूछेगा तुम्हें क्या मिला है, ऐसे खुश हो आप। ऐसे खुश। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमें मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में ही खुश रहना है, कि दूसरों को दिखाई दे हमारे अंदर वो। मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। क्या कहा? एकदम पूरा ये अवस्था हमारा तब होगा जब अंतिम समय के पास हम पहुंचेंगे। हाँ जी। कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। तो बाबा भूल है कि ये भी हमें अपसेट नहीं होना है कभी कि अभी हमारे से भूल हो रहा है। ये ठीक है, भूल होगा ही, क्योंकि इतने सालों का हमारा संस्कार वो एकदम से तो नहीं जाएगा ना। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, आशावादी होना है, लेकिन हमारा बेस्ट हमें देना है जी। हम जितना अच्छा कर सके, अपने चरित्र को जितना अच्छा बदल सके, श्रेष्ठ बना सके, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तुम ही सुखधाम के मालिक थे ना, यो है दुखधाम। क्या याद दिला रहा है बाबा हमें? कि हम सुखधाम के मालिक थे और हम फिर से सुखधाम के मालिक बन रहे हैं जी। इसी बात को अगर हम याद करें तो भी हमारे अंदर खुशी आ जाएगा कि हम कितना श्रेष्ठ थे। यो तो बहुत सिंपल है, यो शांतिधाम है, हमारा स्वीट होम। क्या कहा बाबा? शांतिधाम, परम धाम, हम आत्माओं का घर है वो सबसे स्वीट स्थान है। फिर वहां से पार्ट बजाने आए हैं, दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है, अब सुखधाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। क्या कहा बाबा ने? अभी हमें सुखधाम में जाना है। तो सुखधाम में जाने का आधार ही है आत्म स्वरूप में टिकना जी। क्योंकि जब तक हम देहवान में रहेंगे तब तक हमारा कर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। जब हम आत्मभान में रहेंगे तभी हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। जैसे आप देखिए ना कि अगर कोई ऊंचा व्यक्ति हो तो अगर उनके सामने हम जाए, दो बातें करने जाए, तो क्या होगा? हमारा पैर कांपने लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि हमारे अंदर है ये बहुत बड़ा लोग जी, है ना। तो अगर हम आत्मदृष्टि से देख के बात करेंगे तो हमारा पैर कांपेगा नहीं, क्योंकि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं जी। इसलिए हमें आत्म अभिमानी होना है। आत्म अभिमानी जब हम होंगे तो हमारे अंदर से भय पूरे तरह निकल जाएगा। ना मरने का भय रहेगा, ना अपमानित होने का भय रहेगा। हमारा पैर क्यों कपता है? क्योंकि हमें लगता है अगर हमारे मुंह से कोई उल्टा सुल्टा बात निकल गया तो बेइज्जती हो जाएगी जी। किसका इज्जत? इस शरीर का, है ना। तो इस भय के कारण हमारा पैर कांपता है। तो जब हम आत्मा अभिमानी बन जाएंगे तो हमारा कोई भय ही नहीं रहेगा।
भय नहीं रहेगा। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। कौन सा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा है शिव बाबा का रथ। बच्चियां कहती है हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वो है ही कल्याणकारी बाप। कौन? शिव बाबा। क्योंकि वही हमारा कल्याण करते। ब्रह्मा बाबा भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। शिव बाबा ही हमारा कल्याण करे, क्योंकि समस्त ज्ञान है शिव बाबा के पास। इस सारे सृष्टि का ज्ञान है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा को जो ज्ञान मिला वो भी तो शिव बाबा से मिला है ना। वो है ही हेवन। बाबा कह रहे यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहां तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। यहाँ का मौसम का कोई ठीक ही नहीं है। कभी बरसात ज्यादा होता है, कभी धूप बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन वहां पर क्या होगा? वहां पर सदा ही बसंत रहेगा, बसंत ऋतु जी। ना बहुत ठंडी रहेगी, ना बहुत गर्मी रहेगी। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। तो क्या बताया बाबा अभी? कि बाबा आए हैं, इसलिए आए हैं हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो हमें ये चीज भी याद करना है कि भगवान आए हैं किस लिए आए हैं। इस बात को भी हमें याद करना है। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचते ऊंचे ही बनाएंगे ना जी। क्या कहा बाबा ने? कि ईश्वर वो ऊंचे ते ऊंचा है, सर्वोत्तम है। तो वो जब आएंगे और हमको जब शिक्षा देंगे तो वो उनके जैसे ही बनाएंगे। सही है ना। तुम इहो लक्ष्मी नारायण थे ना। तो बाबा हमें और क्या याद दिला रहा है? कि हम ही लक्ष्मी नारायण थे, सतयुग के महाराजा महारानी हम ही थे जी। यो सब बातें भूल गए हो, यो बाप ही बैठ समझाते हैं। तो ये सब बातें हमें कौन समझा रहा है अभी? स्वयं भगवान हमें समझा रहा है। कोई मनुष्य हमें ये समझा नहीं रहा है। कौन? भगवान जी। ये बातों को अपने अंदर बहुत अच्छे से हमें रटना है अभी, कि हमें कौन समझा रहा है। बाप कहते हैं यो ज्ञान में अभी ही देता हूं। तो ज्ञान अभी कौन दे रहा है? स्वयं ईश्वर हमें ज्ञान दे रहा है। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। तो हमें क्या याद करना है? भगवान किस लिए आए हैं? देखो अभी किस लिए आए हैं? हमें हमारी शरीर का रोग कराने नहीं आए, वो बच्चों की शादी कराने नहीं आए, बच्चों की नौकरी नहीं देने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? वो हमारे राजाओं का राजा बनाने आए हैं। क्या? राजाओं का राजा बनाने आए हैं भगवान। किसको? हमें। जो क्या मांग रहे थे? एक बार उनका दर्शन मिल जाए, बेटे का शादी हो जाए, है ना, एक नौकरी मिल जाए, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक कर दे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? इतना छोटा छोटा मेरे बच्चे और इतना छोटी छोटी चीज मांग रहे हो। वो कहा हम तुम्हें विश्व का मालिक बनाएंगे। वहां पर तुम्हारे तन मन धन तीनों से तुम संपूर्ण रहोगे। जो मांग रहा था वो तो उसमें चला आएगा। कुछ भी चीजों का वहां पर हमें अभाव नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कह रहे कि हाँ, तुम राजाओं का राजा बनाने आए तुमको भाई जी। इसलिए कभी भगवान से खुद से कुछ चीज मांगने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर छोड़ देना है। उसके आप मेरे को दो। तुम यहो लक्ष्मी नारायण थे ना। यहो सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। क्या कहा बाबा ने? जो ऋषि मुनि हैं उनको भी जब हम पूछते थे तो वो क्या कह देता था कि वो नेति नेति, उनको जानना संभव ही नहीं है। अच्छा,
उनका यही मानना था। यही मानना था, जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। वो क्या क्या कहता है कि परंपरा से ये सब चल रहा है, तो उनके पास ही अगर ये ज्ञान नहीं है तो हम लोग परंपरा से कैसे ये चल सकता है, हम लोगों को क्या देगा वो। बाप कहते ये ज्ञान में अभी ही देता हूँ, तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। तो बाबा क्या कह रहे कि वो हमें अभी ही ये ज्ञान दे रहा है, इसके पहले ये ज्ञान कभी नहीं दिया था। और इससे क्या हो रहा है, अभी हमारी सदगति हो रहा है, दुर्गति होती ही नहीं। सतयुग को कहा जाता है सदगति, तो सतयुग में क्या होगा, हमारा सदगति होगा वहां पर जी। या है दुर्गति, परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। तो क्या बोला बाबा ने आज कि इस दुनिया वालों को यह भी पता नहीं है कि वो दुर्गति की स्थिति में है। अभी बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। तो बाबा के लिए क्या कहा जाता है कि वो लिबरेटर है, वो गाइड है, वो खिवैया है, तीनों ही हो। वो हमें क्या क्या कर रहा है, अभी इस संसार सागर से पार ले जा रहा है। हम जो इस संसार सागर के बुलबुलैया में खो गए थे, हमें वो हमारा पथ दिखा रहा है, हमें हमारा रास्ता दिखा रहा है कि हमें किस रास्ते में चलना है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो अभी हमें फिर से बता रहा है। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। किसको? सतयुग को। सतयुग को कहा जाएगा क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यो सभी भक्ति मार्ग का गायक। तो विष्णु को कहां पर दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है। किसने? हम। तुमने। जी, हम जो सुन रहे हैं बाबा के बात, हमने इस विश्व पर राज्य किया है। अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। तो ये हार और जीत का खेल है हमारा। बहुत बार हम हारा भी है और जीता भी है। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेगा। तो खुशी से बनना चाहिए ना। तो क्या कहा बाबा ने, हम जब काम के ऊपर संपूर्ण रूप से विजयी हो जाएंगे तो इस विश्व के ऊपर हम विजयी होंगे। वो कैसे? देखिए, काम ऐसा विकार है जो हमारे मन के ऊपर से हमारा नियंत्रण पूरा एकदम हमें अनियंत्रित बना देता है। इसलिए जब हम काम के ऊपर संपूर्ण रूप से विजयी हो जाएंगे तो हम हमारे मन के ऊपर भी विजयी हो जाएंगे। और जब मन के ऊपर विजयी हो जाएंगे तो एक तो हम हमारे समस्त कर्मेंद्रियों पर विजयी हो जाएंगे, और एक बात, हमारे मन के अंदर इतना प्रभाव आ जाएगा, इतना शक्ति आ जाएगा कि हम दूसरों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। जी, इसलिए कहा जाता है कि काम को जीतने से हम जगत जीत बन सकते हैं। बाबा ने फिर कहा, भल गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। बाबा हमें संसार से छुड़ा नहीं रहा है। बाबा कह रहा है कि तुम इस संसार में रहो, लेकिन कमल पुष्प के समान। इस संसार की कोई भी स्वभाव, संस्कार ये तुम्हारे में नहीं आना चाहिए। इस दुनिया की विचार तुम्हारे विचार नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस विचारों से, इनके प्रभावों से अभी मुक्त बनना है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। तो हम क्या बन रहे हैं अभी? कांटों से फूल। कांटा क्या करता है? कांटा चुभन देता है, दूसरों को दुख देता है, और फूल कोमल होता है। ऐसे ही हमें ऐसा बनना है। कोई हमारे संपर्क में आके ऐसा वो महसूस ना करे कि ये हमें दुख दे रहा है, या फिर इसके साथ बैठने से ही हमारा स्थिति भारी हो जा रहा है। ऐसा होना चाहिए। जैसा फूलों के पास जाने से जैसे हम हल्का हो जाते हैं, हमारे मन खुशी से भरपूर हो जाते हैं, ऐसे कोई भी हमारे पास आए तो उनको वो खुशी, बाबा फिर हमें कह रहा है कि
समझ में आता है, यो है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। क्या कहा बाबा ने? ये दुनिया एक थॉर्न्स है। थॉर्न्स मतलब कांटों का जंगल। इस दुनिया में हम जिधर ही जाते हैं उधर ही लोग क्या करते हैं, हमें दुख ही दे रहा है। जो भी चीज, अब जहां पर भी जाओ हमें दुख ही मिल रहा है। अभी बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते ही तुम सबकी आप वानप्रस्थ अवस्था है जी। तो बाबा हमें क्या याद दिला रहा है अभी, कि हम जो भी है हमारा अभी वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि हम शरीर से तो छोटा बड़ा है, लेकिन हम आत्मदृष्टि से देखें, क्योंकि भगवान हमें आत्मदृष्टि से ही देखते हैं। तो अगर हम आत्मदृष्टि से देखें तो सबसे ओल्डेस्ट आत्मा हम ही हैं इस सृष्टि में, क्योंकि सबसे पहले हम ही आए हैं। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। इसलिए अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम आत्माओं का भी वानप्रस्थ अवस्था है। भाई ये कॉमन क्वेश्चन है कि सबका, हमारा जो ब्राह्मण परिवार में जो छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं उनको सब बोलते हैं कि अभी तुम्हारा क्या वानप्रस्थ में जाने का उम्र हुआ, अभी तुम निरामिष खाते हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। जरा आप इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, ये तो देखो कि ये शरीर को देख के कह रहा है कि तुम्हारा अभी उम्र नहीं हुआ है। लेकिन अब ये जो बताए हम कि अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें तो सभी आत्माओं का भी, जो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, इनका तो ये तो सबसे ओल्डेस्ट है। 84 जन्म है अभी। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हमें करना है ये। अभी हमें त्याग करना है। वानप्रस्थी मतलब सब कुछ त्याग करना। तो हमें बुद्धि के द्वारा इस दुनिया की किसी भी चीज का आश नहीं रहना चाहिए। इच्छाओं का हमें त्याग करना है, क्योंकि इच्छाएं हमें दुख देता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि इच्छा मात्रम अविद्या भव। तो वानप्रस्थी मतलब क्या? कोई भी इच्छा ना हो, नाम मान शान पैसा कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा स्थिति हमें बनाना है जी। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। क्या कहा बाबा ने? भगवान अभी हमें राजयोग सिखाकर राजा बना रहे, और जो पहले पूज्य राजा थे वही अभी पुजारी बन गए हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। तो अभी बाबा हमें किस तरफ ध्यान दिला रहा है कि अभी हमें अच्छी तरीके से पुरुषार्थ करना है। दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ। तो बाबा ने कहा हम खा पी सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, वहां घी के माल ढेर मिलते हैं। घी के कुएं ही नहीं हुए, घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाए हैं। तो श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को क्या बनाया है? काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र है, वहां चावल का हंडा बनाते हैं। बहु पग जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का भी भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। भाई ये बात पूछना ना, ये जो यहाँ पे लाइन बोला कि देवताओं को गंदे चित्र दिखाए जाते हैं, ऐसा तो बहुत मंदिर है सनातन का जहाँ पे ऐसे गंदे चित्र, ऐसा क्यों दिखाते हैं? देखो, जैसे मनुष्य पतित बन गए हैं ना, जब हम कुछ बुरे काम करते हैं तो हमारे विवेक में दंशन होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य जब तमोप्रधान स्थिति में चले गए, तब उनका भी विवेक खाता था शायद कि हम जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो ये क्या किया, ये देवताओं को भी ऐसा दिखा दिया कि देवता ये कर रहा है। इसलिए क्या उन्होंने क्या समझा कि देवता कर सकते तो हम भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे दिखाते ना भक्ति मार्ग में कि देवताएं भी क्रोध करते थे, देवताओं में भी अभिमान था, अहंकार था। तो ये क्या किया, ये जब दिखाया उनको, तो ये अपने अंदर जो भी दुर्बलता है, इन दुर्बलताओं को और भी मजबूत कर दिया। सर्टिफिकेट दीजिए कि सर्टिफिकेट हम भी कर सकते हैं। और एक बात ये ऐसा भी दिखाया कि जो ये करता था अर्थात देवी देवता, वो पहले तो सत्य प्रधान थे, लेकिन वो तमो प्रधान में भी आए। अच्छा, ये भी है। ये भी है कि हम देवी देवता ही तमो प्रधान बन गए थे। अच्छा, लेकिन ये अगर हम देखेंगे
तो हमारे अंदर के जो दुर्बलता है ये और बहुत और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, उसको छोड़ नहीं सकते फिर। वो तो है निराकार, प्यार आत्मा को किया जाता है ना। तो बाबा ने कहा प्यार किसको किया जाता है? आत्मा को। आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? क्या कहा? जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या जलाते हैं? दीप जलाते हैं जी, है ना। तो बाबा ने कहा दीप जला के क्या होगा? दीप तब तक वो देख सकते जब वो शरीर में थे, अभी तो वो शरीर में नहीं है। तो दीप जलाया या फिर नहीं जलाया इससे उसका कोई मतलब है ही नहीं। ज्ञान बहुत मीठा है। क्या कहा बाबा ने? बाबा हमें जो ज्ञान दे रहा है ये बहुत ही मीठा है। तो हमें मिठास क्यों महसूस नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इसका चिंतन नहीं करते हैं। जब हम इन ज्ञान को चिंतन करेंगे तो हमें मालूम होगा कि इसमें कितना मिठास है जी, कितना मिठास है। तो इसको लेके हमें चिंतन करना होगा। इसमें आंखें खुलकर सुनना होता है। क्या कहा बाबा ने? कि हमें आंखें खुलकर यानी ध्यान देकर, अच्छा, सिर्फ चरम चक्षु की बात नहीं है, बुद्धि रूपी आंखों को भी हमें खोलना है। बाबा जो भी बातें हमें बोल रहा है उसको हमें विजुअलाइज करना है। जब बाबा कह रहा है कि तुम देवता थे, तो ये सुनते ही हमारे बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है कि हम देवता थे तो कैसे थे, उसको विजुअलाइज करना है जी। तो क्या होगा? जब हम इसको विजुअलाइज करेंगे तो हमारे अंदर वो अनुभूति आएगा और उस अनुभूति से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। तभी हम वो ज्ञान का मिठास मिठास महसूस कर सकते हैं कि बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाप को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे जब पहले पहले थे। ब्रह्मा बाबा आते ही उनको देख के क्या वो सब ध्यान में चले जाते। ये बातें बाबा अभी बता रहा है। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते हैं एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई आत्मा से बात करते हैं, भाई को समझाते। तो हम जब एक दूसरे को समझाते हैं तब हमें यह याद रखना है कि हम आत्मा भाई को ही ये सब बातें समझा रहे हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे। तुम बेहद की बाप की राय नहीं मानेंगे। तो बेहद के पिता हमें अभी राय दे रहा है तो ये बातें हम नहीं मानेंगे। अपने आप से पूछना है हमें। तुम यो अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? क्यों हमें इस अंतिम जन्म में पवित्र रहना है? क्योंकि अगर हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे तो इस पवित्रता के संस्कार ही हम ले जाएंगे। तो इसके आधार से ही हमारा पद मिलेगा, पवित्रता से जी। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है ना। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि कुमारी जो होते हैं उनका पूजा होता है और वही कुमारी जब उनका शादी हो जाता है तो वो क्या करते हैं? वही पुजारी दूसरों की पूजा करते हैं, दूसरों के पैर पड़ते हैं। सारा मादार पवित्रता पर है। बुलाते भी है हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वो है ही रामराज्य। सब खीरखंड रहते हैं। धर्म का राज्य है। फिर रावण कहाँ से आया? क्या होगा वहां पर? वहां पर धर्म का राज्य होगा, वहां रावण नहीं रहेगा। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं। ये सब है भक्ति। तो रामायण महाभारत जो भी चीज है वो का है? बाबा ने बताया वो है भक्ति मार्ग का। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेरी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो क्या कहा? अगर हम सत्य की पथ पे चले तो हम हिलेंगे डूलेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं। तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। तो क्या कहा बाबा ने? कि हमें बीके जरूर बनना है, ब्राह्मण जरूर बनना है।
बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। भाई जी एक बात, यहाँ पे बोले कि हमको ब्राह्मण जरूर बनना है, ऐसा क्यों बोला? हम तो जब बाबा का हो गया तभी तो हम ब्राह्मण होंगे। देखो, ब्राह्मण सिर्फ ऐसे ही हम नहीं बनते, ब्राह्मण हम आचरण से बनते हैं। जैसे ब्रह्मा का आचरण, वो अगर हम अरे अंदर नहीं आएगा तो हमें सच्चा ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। अच्छा, हम नाम मात्र ब्राह्मण रह जाएंगे, कर्म से हम ब्राह्मण नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा कर्म भी ब्राह्मण जैसा बनाना है, जी ब्रह्मा के जैसा। तो बाबा ने कहा बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। तो स्वयं भगवान हमारे पिता वो स्वर्ग रच रहे हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें वहां पर राज्य करने के यज्ञ हमें अपने आप को बनाना है, उस योग्यता को अपने अंदर भरना है। अभी हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्म के लिए। क्या कहा बाबा ने? हम भी पुजारी थे, अभी हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर से पढ़ाई पढ़ के हम 21 जन्म के लिए अभी पूज्य बन रहे हैं, पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यो है नर से नारायण बनने की नॉलेज। तो ये जो ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? ये है नर से नारायण बनने का ज्ञान। दुनिया वालों का ज्ञान क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनने का। लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है, ये मनुष्य से देवता बनने का, जी भिखारी से राजा बनने का ज्ञान दे रहे हैं वो। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो। बरोबर हमने राजाई की, फिर बाम मार्ग में गिरते हैं। आप बाप समझाते हैं तुम्हारा यो अंतिम जन्म है। तो क्या याद दिला रहे बाबा हमें? यह हमारा अंतिम जन्म है अभी। जी मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे। कहां पर थे पहले हम? स्वर्ग में। पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पथ आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच बनाते हैं। तो हम आत्माएं ही बहुत ऊंच थे, और अभी फिर भगवान हमें आकर शिक्षाएं देकर हमें फिर से वो ऊंचा स्थिति में पहुंचा रहा है। अभी जी हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं 5000 साल पहले भी हमने पढ़ा था, और अभी हम फिर से पढ़ रहे हैं। इसको ही क्या कहा जाता है? वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। तो ईश्वर हमें क्या बना रहा है अभी? विश्व के मालिक। हमें वो विश्व का मालिक बना रहा है अभी। कोई छोटा मोटा नहीं। देखो, हम चिंतन नहीं करते ये कि हम जो ये पढ़ाई पढ़ा है, इसका प्राप्ति हमें क्या मिलने वाला है। अगर इस स्थिति में हम रहे तो भी हमारे अंदर बहुत खुशी रहेगा। सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन ना सके। तो ईश्वर हमें ऐसा राज्य अभी दे रहा है जो कोई भी छीन नहीं सकता हमसे। जी इस दुनिया वालों के जो भी संपत्ति है वो तो छीन सकते दूसरे, लेकिन ईश्वर हमें जो दे रहा है ये कोई भी हमारे से छीन नहीं सकता। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है ना। विभिन्न देश में हम देखते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी को लेकर, है ना। चीन भारत में पानी को लेकर, भारत बांग्लादेश में पानी को लेकर, जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा है अभी। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, ना कहे तो छोरवे लोग पत्थर मारने लग पड़े, है ना। तो क्या करते हैं? अगर कोई किसी का जमीन नहीं छोड़ते तो क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं, झमेला करते हैं। वो लोग समझते हैं इहो नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे। सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है। रावण राज्य है ना,
जी। क्या कहा बाबा ने? इस दुनिया की अभी हालत क्या हो गया है देखो, है ना? एकदम रावण राज्य बन गए ही आप। बाप कहते हैं यो है ही आसुरी संप्रदाय। कौन है इस दुनिया वाले? आशुरी। आसुरी संप्रदाय वाले। इनके अंदर अभी असुरों का गुण है, इसलिए हम इनसे दैवी गुणों का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जी। कि कोई हमें खुशी देगा, क्योंकि दुनिया ही अभी आसुरी दुनिया बन गए हैं। हमें देवताओं के जो गुण हैं ये दूसरों को देना है हमारे चरित्र से। बाबा फिर कह रहा है, बाबा ने समझा किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तो क्या कहा बाबा ने? अगर हम वाणी से कोई खराब बातें किसी को करें, बाबा ने कहा ये भी एक हिंसा ही है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। जी। क्या कह रहे बाबा? कि हम अभी देवता बन रहे तो हमारे हर एक चीज में रॉयल्टी होना चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। जी। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? कितने आंदोलन हैं, देखते ना हम, कितने देशों में अभी हो रहा है। भारत, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में हमने देखा, श्रीलंका में हमें देखा कितने अराजकता है अभी इस दुनिया में चारों ओर। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूं। गवाते हो जब दुनिया में अशांति भर जाते तब। कितने गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए। भल सब ब्रादर्स तो है, परंतु इहो तो खेल है ना। क्या कहा बाबा ने? ये एक खेल है। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि हमें कोई चिंता नहीं करना है, हमें अभी बेफिक्र बनना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो क्या अच्छाई के लिए ही हो रहा है। जी, अनाज की अभी तकलीफ है, वहां तो अनाज इतना हो जाएगा बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। तो बाबा क्या करे, वहां पर किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहेगा, सब चीजों से हम भरपूर रहेंगे वहां पर। अभी वो दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कौन? ईश्वर, हमारा पिता, वो अभी दैवी राजधानी हमारे लिए स्थापन कर रहा है। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते जो कभी कोई रोग होबे ही नहीं, गारंटी है। तो ईश्वर हमें क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है कि वहां पर तुम्हारे अंदर कोई बीमारी होगा ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक इंश्योरेंस हो गया ना। जब जैसे हम इंश्योरेंस करते, तो अगर हम इस पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे तो बिना पैसे का ये क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस हो जाएगा। जी। कैरेक्टर कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा करते हैं, सकते हैं, युक्ति से समझाना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा, जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनको अच्छे से समझाना है, उनको उनके जैसा, वो जैसे समझ सकते हैं अच्छे से। जी। शुक्न भाई, एक बात यहाँ पे बोले कि बाबा ने हमको 21 जन्म के लिए इंश्योरेंस देगा। 8 जन्म तो सतयुग का हो गया, 12 जन्म तो त्रेता का हो गया, और एक जन्म ये संगम युग का। अच्छा। संगम युग में तो बाबा हमें बना रहे हैं ना। जैसे अब देखिए हमारे जो दादियां हैं उनके उम्र कैसा है? ये 100, 100 प्लस। कोई का 97, कोई का 93। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, है ना? तो क्या होता है, हम ये योग करते हैं तो ये तो हमारा पुराना शरीर है और प्रकृति भी पुराना है, दूषित है। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दुनिया वालों बालों से अच्छे रहेंगे हम। क्योंकि जब हम टेंशन करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब हम अंदर से भरपूर रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो हमारा ये सब रोग नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो भी ये कंट्रोल में रहेगा। बहुत उदाहरण है ऐसा, किसी का शुगर था, प्रेशर था, वो मेडिटेशन करने के बाद कंट्रोल में आ गया। तो है ना चमत्कारी चीज। तो ये जीवन भी, ये शरीर भी तो हमारा स्वस्थ हो गया बाबा को पाने से। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि 21 जन्म के लिए वो हमारे
स्वस्थ शरीर प्रदान कर रहे हैं वो। बाबा फिर कह रहे हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं कौन? जो भी मंत्रियां आते हैं, जो भी पॉलिटिशियन आते हैं, वो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छे हैं जी, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम भी तो समझो ना, अच्छा कहने से क्या होगा? सही। तो कहते फुर्सत नहीं, तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं। बाप समझाते हैं, अभी सबकी सिर पर काल खड़ा है। अगर ये कोई महसूस कर ले कि हमारे माथे के ऊपर अभी काल खड़ा है, तो समय नहीं मिलेगा। उनको ये पता नहीं है कि अभी हम कौन सी समय में खड़ा हुआ है और सामने इस दुनिया के लिए क्या अपेक्षा कर रहा है। अगर ये हम जान जाए, रियलाइज कर ले, तो ऐसे हम उलाहना नहीं देंगे कि हमारे पास समय नहीं है। हम जानते नहीं, इसलिए हम उलाहना दे रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त है। आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण विशाल बन पड़े हो। क्या कह रहे बाबा? तुम, हमारी बात और दुनिया वाले वही की बात कर रहे हैं बाबा। क्योंकि हम जो ब्राह्मण बच्चे ये भी कहते हैं ना, समय नहीं मिलता बाबा जी, समय नहीं मिलता। तो जिसके माथे के ऊपर अभी काल खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि हमारे पास समय नहीं। कितना अजीब बात है ना। ऐसा क्यों बोलता है कि उनका निश्चय नहीं है कि बाबा जो बोल रहे हैं? निश्चय नहीं है, बाबा जो बातें हमें कह रहा है इसको रियलाइज नहीं कर रहे। हम महसूस नहीं कर पा रहे कि हम कौन से समय में है और आगे हमारे लिए क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। और एक बात, बाबा जो भी हमें प्राप्तियां दे रहा है, उसके बारे में भी हमारे पास अनुभव नहीं है। इसलिए तो बार बार कह रहा है कि तुम राजाओं का राजा बनने वाले हो, और तुम कह रहे हो कोई इस पढ़ाई पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जैसे कि कोई लोग अगर आईपीएस बनना तो वो कुछ ना कुछ त्याग देते हैं। एकदम देखो, अगर कोई आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी भी करते हैं, सब कुछ त्याग कर देते, तो त्याग करते हैं और वो पढ़ाई के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेट होते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर अगर ये निश्चय हो जाए कि इस पढ़ाई के आधार से हमें क्या मिलने वाला है, तो हम भी टाइम निकल सकते हैं। हमारे टाइम नहीं निकल रहा है क्योंकि हमारे पास ये निश्चय नहीं है पूरा कि हमें क्या प्राप्तियां मिलने वाले। अब थोड़ा चिंतन कीजिए, राजाओं का राजा और कह रहा है कि इसके लिए हमें समय नहीं मिलता। कितना अजीब बात है। तो सबसे बड़ा कुंभकर्ण कौन? दुनिया वाले ना, हम ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण ही तो है ना, ऑब्वियसली। वो तो जानते नहीं, हम तो जानते, फिर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं। कितना अजीब बात है ये। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही यो चित्र आदि बनाए हैं। दादा को थोड़े ही ज्ञान था। क्या कहा बाबा ने? बाबा जो भी चित्र बनाए वो शिव बाबा ने ही वो प्रेरणा देकर बनाए हैं जी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ये सब पता नहीं था ना। तुमको वर्षा लौकिक और परलौकिक बाप से मिलता है। किससे किससे मिलता है? लौकिक और परलौकिक। अलौकिक बाप से नहीं मिलता है, ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलता है, शिव बाबा से मिलता है, जो शरीर का पिता है उनसे मिलता है। अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है, यानी ब्रह्मा बाबा से कोई भी प्राप्तियां नहीं मिलता है, बाबा बोल रहा है जी। यो तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। लिखा ब्रह्मा बाबा को बाबा दलाल बता रहे हैं। जैसे दलाल क्या होता है? दलाल माना मीडिएटर, जो मध्यस्थता करते वो। तो ब्रह्मा बाबा हम आत्माओं और परमात्मा के मिडिलमैन है, दलाल है। उससे हमको कुछ नहीं मिलता। नहीं, अगर वो नहीं होता तो हम परमात्मा से नहीं मिल सकते थे। यही हमारा प्राप्ति है कि हम बाबा से, शिव बाबा से मिल पा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद का बाप का। एक हद के पिता से हमें मिलता है और दूसरा बेहद के बाप से हमें प्राप्तियां मिलती है जी। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं मामे कम याद करो, यो तो रथ है ना।
क्या कहा बाबा ने? हमें मामेकम याद करना है, यानी हमें हमारे मन में याद करना है, मन मना भाव हमें करना है। उजते उज भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती। तो आत्मा क्या करता है? एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले रहा है अभी। जी। जैसे सर्प का मिसाल है, ब्रह्मरिया भी तुम हो, तो सर्प भी हम है और ब्रह्मरिया भी हम है। बाप ज्ञान की भू करो, तो दूसरों के पास जाके हमें क्या करना है? ज्ञान का भू करना है। बाबा बता रहा है, ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। तो इस ज्ञान सुना के ही हम दूसरों को क्या बना सकते हैं? विश्व का मालिक। तो इससे बड़ा दान तो और भी हो नहीं सकता ना। हम भी क्रिएटर है। वाह, बहुत बढ़िया। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? क्या कहा बाबा ने? कि बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बना रहे, उनको तुम क्यों नहीं याद करते? बाबा को भी आश्चर्य होता है कि इतना श्रेष्ठ चीजें वो हमें दे रहा है और हम उनको ही याद नहीं करते। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती है? देखो, जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया कि भगवान आया है और हम ब्राह्मण बच्चे कहते हैं कि बाबा समय नहीं है, इतना व्यस्त है काम में। तो बाबा हमें विश्व का मालिक दे रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है ये पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो कितने अजीब बात है, कितने मूर्ख है हम लोग। कितने मूर्ख है। हम किसके पीछे जा रहे हैं? किसमें समय दे रहा है ना? अगर बाबा जो बोल रहा है एक बार, ये तो 100% श्योर होगा ही, बाबा जो बता रहा है, एक बार अपने आप से अंतर्मुखी होकर पूछिए कि हम जैसे चल रहे हैं और बाबा जैसे हमें बोल रहे हैं, उसमें कितना अंतर है। एक बात। दूसरी बात कि हम अभी जैसा कर रहे हैं, इसके आधार से हम क्या बनेंगे। और अगर सचमुच वो हो गया, भगवान जो भी कुछ कह रहा है, तो तब हमारा स्थिति कैसा होगा, ये अपने आप से पूछना है। तो हमारा अंदर क्या आ जाएगा? अटेंशन आ जाएगा। तो भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि वो हमें राजाओं का राजा बनाने आए हैं और हमको उनको क्या? हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं कि समय पास समय नहीं है, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं हम। सॉरी, बाबा ने कहा, बाबा ने समझा है मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है? लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी का पूजा करते, तुमसे क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। तो लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? पैसे की भीख। आप सब कामनाएं पूरी कर देती है। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। अम्बा क्या करते हैं? हमारे सभी कामनाएं पूर्ण कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। किसकी पूजा से? अम्बा की पूजा थी, क्योंकि अम्बा कौन सी स्वरूप है? हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। तो ब्राह्मण स्वरूप से ही हम क्या कर रहे हैं? सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रहे हैं। इसलिए जब दुख में मनुष्य आते हैं या फिर किसी भी परिस्थिति में आते हैं, तब अम्बा के पास जाते हैं। और जब संपत्ति की प्रयोजन होती है, तब वो लक्ष्मी के पास जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी सतयुग की देवी देवता है, वो भरपूर है। लेकिन वो हमें मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, वो दे सकते अम्बा। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों मृति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा कहा, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की रखनी है। क्या कहा बाबा ने? हमारी इस कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल ना हो, इसलिए हमें ये पक्का निश्चय करना है कि हम क्या? शरीर नहीं, आत्मा है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओ सॉरी, शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। क्या बाबा, क्या कहा बाबा ने? कि हमें शरीर की तरफ अटेंशन नहीं देना है, हमें किसकी तरफ? बाप की तरफ अटेंशन देना है। 2 नंबर।
अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ है। अभी हमारा कौन सी स्थिति है? वानप्रस्थ। इसलिए वाणी के परे अर्थात इस दुनिया वालों की किसी भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। किसी की प्रशंसा, किसी की ग्लानि, इसका प्रभाव हमारी स्थिति के ऊपर ना पड़े। ना हम ऊंचा हो जाए प्रशंसा से और ग्लानि से, ना नीचा हो जाए। इसको ही कहा जाता है वानप्रस्थ अवस्था। वाणी से परे अर्थात वाणी का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, ऐसा स्थिति बनाना है। ऐसा स्थिति हमारा कब होगा जब वाणी किसी का प्रभाव हो? जब हम आत्मस्थिति में रहेंगे, जब शरीर नहीं हम आत्मी और निमित्त भाव कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ईश्वरीय, अगर ईश्वर के हम श्रीमत अनुसार चल रहे हैं तो ये सब प्राप्त करने वाला कौन है? ईश्वरी तो है ना जी, उनके पद पर हम चल रहे हैं। तो अगर प्रशंसा भी हो रहा है तो उनका, और निंदा भी हो रहा है तो भी उनका, है ना। अगर हम धारणा में चल रहे हैं और हमें कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है तो बोल किसको रहा है? ईश्वर की मतों को ही बोल रहा है ना, क्योंकि हम ईश्वर के मत से ही धारणा अनुसार चल रहा है। तो हमें निमित्त भाव से चलना है। अगर श्रीमत में चलकर हमें गाली मिले तो कोई बात नहीं, हमें श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं। क्या याद रखना है बुद्धि में? कि अगर हम सत्य के पथ पर चल रहे हैं तो हमारी नैया हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं जी। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। क्या कहा बाबा ने? हमें विघ्न से घबराना नहीं है कभी। वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजित भव। क्या कहा बाबा ने? ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजित भव। तो ड्रामा की चिंतन से हम क्या बन सकते? अचल स्थिति बना सकते, क्योंकि ड्रामा में जो भी हो रहा है वो फिक्स्ड, और जो भी हो रहा है हमारे ब्राह्मण बच्चों के लिए वो अच्छा ही हो रहा है जी। तो इस एक पॉइंट को अगर हम याद करेंगे तो हमारी स्थिति एकदम क्या हो जाएगा? एकदम स्थिर हो जाएगा, डगमग नहीं होगा हमारे अंदर। प्रकृति व माया द्वारा कैसी भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो। क्या कहा बाबा ने? प्रकृति और माया के द्वारा जो भी हलचल आए, हमें क्या होना है? हमें हलचल में नहीं आना है, अचल रहना है। यो क्या, इहो क्या, इहो क्या, इहो क्यों, इहो क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई अवस्था बार करने लगी, बाली बन गई तो फेल हो जाए। क्या कहा? अगर हमारे अंदर प्रश्न आया, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, तो प्रश्न आने से हम क्या बन जाएंगे? फेल बन जाएंगे, फेल कर जाएगी। क्योंकि प्रश्न तभी आता है जब हमारे अंदर निश्चय नहीं होता है जी। निश्चय होगा तो कोई प्रश्न हमारे अंदर नहीं आएगा। बाबा ने फिर कहा, हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी ना है। कौन सी संकल्प? हाय क्या हुआ, बाबा ने बताया ये संकल्प भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति हो तो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो। ऐसा स्थिति बनाएंगे तो कोई भी हलचल हमारे अंदर नहीं आएगा। सदा अचल अडल स्थिति रहे, तब प्रकृतिजित व मायाजित का अनुभव प्राप्त होगा जी। कैसा? जब अचल अडल स्थिति हमारा होगा तो हम क्या हो जाएंगे? प्रकृतिजित मायाजित। प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारी स्थिति के ऊपर। स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है जी। क्या कहा बाबा ने? खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान है। कौन सी? कि ये दुनिया अब बदल रही है, ये स्वर्ग की दुनिया बन रहा है, और हम जो भी चाहे ईश्वर से शिक्षा लेकर वो राजाओं का राजा बन सकते हैं। अव्यक्त इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। तो क्या कहा बाबा? जो महारथी बनने वाले उनका अभ्यास ही अब इसके ऊपर है। किसके ऊपर? कर्मातीत बनने की। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। क्या कहा बाबा ने? अभी अभी कर्मातीत, अभी अभी कर्मयोगी स्टेज। अर्थात जब हम कर्म हमारा खत्म हो गया तो उस कर्म के चिंतन से हमें मुक्त होना है, उसका प्रभाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में
किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए। क्या कहा बाबा? पुराने शरीर में जो भी है, अगर शरीर खराब है तो उसका प्रभाव हमारी स्थिति के ऊपर ना पड़े, ऐसा स्थिति हमें अभी बनाना है जी। शौ चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। कौन सी चिंतन चले? शरीर का चिंतन नहीं, शौ चिंतन, ज्ञान का चिंतन और शुभ चिंतन जी। इनसे क्या होगा? तब हमें कहा जाएगा कर्मातीत स्थिति। कब? जब हमारी शरीर खराब है, शरीर में प्रॉब्लम है, और तब अगर हम हमारे आत्मस्थिति और क्या कहा बाबा ने, ज्ञान चिंतन और शुभ चिंतन कर सके, तो उसको कहेंगे कर्मातीत स्टेज। ठीक है, अभी हम 2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। बाबा हमें क्या बताया आज उसको रिवाइज करेंगे। तो अपने आप को स्थित कीजिए भ्रुकुटी के बीच में, इस देह से अलग मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा। बाबा ने आज बताया, अभी हमें बाबा राजाओं का राजा बना रहे हैं। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए सतयुगी श्रेष्ठ देवताओं के रूप में, राजाओं का राजा भगवान हमें ऐसा ही श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाने वाले हैं। सतयुगी राजा। सतयुग में हम आत्माएं डबल अहिंसक होंगे, इसलिए हम अभी किसी को हमारे संकल्प, बोल और कर्म से दुख नहीं दे सकते। हमें हमारी चलन के ऊपर बहुत ध्यान देना है, और हमें कौन मिला है, हमें ये बार बार याद करना है कि हमें कौन मिला है और क्या मिला है। स्वयं भगवान हमें अभी विश्व का मालिक पढ़ा रहा है, तो इस ज्ञान के ऊपर हमें कितना ध्यान देना है। हमें अपने आप से ये सब बातें पूछना है। ठीक है, ओम शांति। तो बाबा आज जो भी बोला है हम कमेंट में कमेंट कर देंगे कि बाबा आज हमें क्या बोला है। ओम शांति।